हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होपफुली आप लोग अच्छे होंगे एंड अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। एंड चलिए आज मैं एक नया टॉपिक लेके आई हूँ। ये कौन सा टॉपिक है? पनिशमेंट फॉर फ्रॉड का है, जो कि बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसकी पेनल्टी आनी ही आनी है। मतलब आपको अगर पूरे कंपनीज एक्ट में कोई पेनल्टी याद नहीं है, लेकिन तो भी आपको ये पेनल्टी नहीं छोड़ के जानी है। आपको इस एक्ट के मतलब इस सेक्शन के अंदर की पेनल्टी आनी ही चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये सेक्शन 447 के अंदर बहुत सारे ऑफेंसेस कवर हो जाते हैं कंपनीज एक्ट के। तो आपको ये सेक्शन तो जरूर पता होना चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि फ्रॉड क्या होता है। तो आपको जैसे कि बेसिकली एक जनरल मीनिंग में पता होगा, फ्रॉड का मतलब होता है जो काम हम जानबूझ के कर रहे हैं, ठीक है। हम जानबूझ के कोई चीज कर रहे हैं तो वो क्या हो गया? फ्रॉड हो गया। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा है। फ्रॉड इन रिलेशन टू अफेयर ऑफ द कंपनी और एनी बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब कंपनी के अंदर या फिर किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर उनके जो अफेयर्स हो रहे हैं उसमें क्या है? फ्रॉड इन्वॉल्व है। और फ्रॉड कैसे इन्वॉल्व है? फ्रॉड हम किस चीज से डिफाइन कर सकते हैं कि ये फ्रॉड है? फ्रॉड में क्या क्या इंक्लूड है? आपने उस एक्ट को मतलब जो है कंप्लाई नहीं किया है, या फिर आपने उसमें कोई चीज ओमिशन कर दी है, ठीक है, या फिर आपने चीजों को छुपाया है, कंसीलमेंट ऑफ एनी फैक्ट, या फिर आपने जो आपकी पोजीशन है उसका गलत इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो क्या क्या है? सबसे पहले आपने उस एक्ट को फॉलो नहीं किया है, या फिर उसमें आपने कोई चीज छुपा दी है, कंसीलमेंट ऑफ एनी फैक्ट, या फिर आपने उसमें कोई चीज ओमिट कर दी है, या फिर आपने क्या किया है? अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल किया है, ठीक है। एब्यूज ऑफ पोजीशन किसने किया है? बाय एनी पर्सन, किसी भी पर्सन ने किया है, चाहे विद द कंसेंट और कनाइवेंस से किया हो उसने। और वो क्यों कर रहा है ये सब? वो क्यों कर रहा है ये सब? जैसा कि आपको पता ही होगा कि वो क्यों करेगा। कोई भी बंदा फ्रॉड कब करता है? जब वो उससे क्या करता है? पैसा अर्न करना चाहता है। तो वो क्या कर रहा है? वो कुछ गेन कमाना चाह रहा है, कुछ एडवांटेजेस लेना चाह रहा है, और वो कंपनी के अंदर कंपनी के इंटरेस्ट को मतलब इफेक्ट कर रहा है, कंपनी के शेयर होल्डर के इंटरेस्ट को इफेक्ट कर रहा है, और क्रेडिटर्स के इंटरेस्ट को इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। और कोई भी जो अदर पर्सन कंपनी से रिलेटेड है, सबके जो इंटरेस्ट है उनको इफेक्ट करेगा। अगर कोई पर्सन अनड्यू गेन लेता है कंपनी के अंदर, तो वो सबके इंटरेस्ट को इंजर करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। तो क्या कर रहा है? वो कोई अनड्यू एडवांटेजेस ले रहा है, या कोई गेन कमा रहा है, या फिर वो कंपनी के शेयर होल्डर्स या फिर कंपनी या फिर एनी अदर पर्सन के इंटरेस्ट को जो है मतलब इंजोर कर रहा है, ठीक है। तो वेदर और जिसकी वजह से वो क्या कर रहा है? चाहे तो रॉन्गफुल गेन कमा रहा है, या फिर उसको कोई रॉन्गफुल लॉस हो रहा है। चाहे तो वो रॉन्गफुल गेन में कवर हो जाए, चाहे तो वो रॉन्गफुल लॉस में कवर हो जाए। तो इस चीज को हम क्या बोलेंगे कि ये पनिशमेंट फॉर फ्रॉड की कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम ये जानेंगे कि अब हमें ये तो पता चल गया है कि फ्रॉड की पूरी डेफिनेशन क्या दी हुई है कंपनीज एक्ट में। अब हमें इसकी पनिशमेंट देखनी है। तो पनिशमेंट में क्या है, जो कि बहुत तगड़ी पनिशमेंट है, सबसे ज्यादा पनिशमेंट तो इसी सेक्शन के अंदर है, ठीक है। फ्रॉड इज पनिशेबल विथ, फ्रॉड कैसे पनिश किया जाएगा? इम्प्रीजमेंट होगी। जो भी पर्सन होगा या फिर कंपनी के ऑफिसर्स होंगे, उनको कितना होगा? 6 मंथ से लेके 10 साल तक की, 6 महीने से लेके 10 साल तक की जेल है, ठीक है। और फाइन कितना है? नॉट लेस देन द अमाउंट ऑफ फ्रॉड, जितना आपने फ्रॉड किया है उससे कम तो लगने वाला नहीं है भैया, ठीक है। बट इट मे बी एक्सटेंड टू 3 टाइम्स ऑफ अमाउंट ऑफ फ्रॉड, और वो कहाँ तक एक्सटेंड हो सकता है? उसका 3 टाइम्स भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ, एग्जाम्पल में मान कर चलो। इम्प्रीजमेंट का तो सिंपल है कि 6 महीने से लेके 10 साल तक की जेल हो सकती है, लेकिन फाइन के केस में होगा, मान के चलो आपने जो फ्रॉड किया है वो आपने किया है कितने का? 1 लाख का, ठीक है। तो आपका 1 लाख तो लगना ही लगना है। अगर कुछ नहीं लगा तो आपका 1 लाख तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन समटाइम्स क्या हो सकता है, और वो कहाँ तक एक्सटेंड हो सकता है? 3 टाइम्स ऑफ 1 लाख। 1 लाख का 3 टाइम्स कितना हो जाएगा? 3 लाख, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? मिनिमम अगर आपने 1 लाख का फ्रॉड किया है तो आपके ऊपर 1 लाख तो लगना ही लगना है, लेकिन वो उसका 3 टाइम्स भी हो सकता है। तो 3 टाइम्स क्या हो जाएगा? उसे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना जो है मैक्सिमम हो जाएगा। मतलब मिनिमम तो इतना लगना ही लगना है, और मैक्सिमम इतना लग जाएगा। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था, ठीक है। उसके बाद है वेयर द फ्रॉड इन्वॉल्व पब्लिक इंटरेस्ट। लेकिन अगर अब कौन सा केस है? आपने जो फ्रॉड किया है उसके अंदर पब्लिक का भी इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। यहाँ तो सिर्फ कंपनी के प्रोविजन की बात कर रहे थे, यहाँ तो अब पब्लिक का भी इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो गया। तो उस केस में जो आपकी इम्प्रीजमेंट होगी वो 3 साल से कम की नहीं होगी। इम्प्रीजमेंट कितनी होगी? 3 साल से कम की तो होने वाली नहीं है, मिनिमम 3 साल की होनी ही होनी है,
ठीक है। तो ये था पूरा ऑल अबाउट सेक्शन 447। होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं 448। ठीक है, तो ये कौन सा सेक्शन है? पनिशमेंट फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। अगर आपने कोई फॉल्स स्टेटमेंट दी है, गलत स्टेटमेंट दे दी है, तो उस केस में कंपनी के मतलब जितने भी ऑफिसर्स होते हैं उनके ऊपर क्या पनिशमेंट लगेगी। ठीक है, तो ये कौन से सेक्शन में कवर हो रहा है? सेक्शन 448 के अंदर। इफ एनी पर्सन मेक्स, अगर कोई पर्सन क्या कर रहा है, फॉल्स स्टेटमेंट दे रहा है, या फिर एनी ओमिशन इन एनी, या फिर वो कोई चीज ओमिट कर रहा है, किसके अंदर? जो भी वो सर्टिफिकेट दे रहा है उसके अंदर, या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या फिर जो भी डॉक्यूमेंट्स दे रहा है, रिटर्न दे रहा है, प्रोस्पेक्टस है, रिपोर्ट है, इन सब के अंदर अगर वो कोई भी चीज को ओमिट कर रहा है, तो इस केस में क्या होगा? फॉल्स स्टेटमेंट की डेफिनेशन में ये कवर हो जाएगा। ठीक है, फॉल्स स्टेटमेंट है, आप किस चीज को ओमिट कर रहे हो, किस चीज में से कर रहे हो, सर्टिफिकेट में से, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में से, या फिर डॉक्यूमेंट, रिटर्न, प्रोस्पेक्टस, रिपोर्ट, जो भी ये कंपनी के डॉक्यूमेंट्स एंड अदर थिंग्स है, उसमें से अगर आप कोई भी चीज ओमिट कर रहे हो, तो ये आपके कौन से सेक्शन में कवर हो जाएगी? फॉल्स स्टेटमेंट के सेक्शन में। विच इज रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन अंडर द एक्ट, सच पर्सन शेल बी लायबल फॉर फ्रॉड। ये पर्सन भी किसके लिए लायबल हो जाएगा? फ्रॉड के लिए। और इसके ऊपर भी इम्प्रीजमेंट और पेनल्टी कौन सी वाली लगेगी? सेक्शन 447 वाली, जो अभी हमने पीछे पढ़ी। मैंने कहा था ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, उसकी पेनल्टी बहुत जगह लगती है। तो ये पनिशमेंट फॉर फॉल्स स्टेटमेंट के केस में भी आपकी सेक्शन 447 वाली ही पेनल्टी लगेगी। ठीक है, उसके बाद हम आगे का जो प्रोविजन है, पनिशमेंट फॉर फॉल्स एविडेंस वगैरह, या फिर पेनल्टी वेयर देयर इज नो स्पेसिफिक पेनल्टी, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। एंड होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। एंड अगर आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप लोग अच्छे होंगे एंड अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए आज मैं एक नया टॉपिक लेके आई हूँ, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस का, जो कि एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो सबसे पहले हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस जो है कौन से सेक्शन में कवर होता है। कंपनीज एक्ट 2013 के तो सेक्शन है सेक्शन 441। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि कंपाउंडिंग की मीनिंग क्या होती है। ठीक है, तो कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है? वैसे आपने ये जो कंपाउंडिंग वर्ड है ना, जनरली हर एक्ट में आपने देखा ही होगा, जितने भी लॉ होते हैं सब में कंपाउंडिंग का प्रोविजन रहता ही रहता है। क्योंकि जहाँ पर पेनल्टी और पनिशमेंट होगी, या फिर पेनल्टी और पनिशमेंट दोनों होगी, तो वहां पर कंपाउंडिंग का ऑफेंस मतलब कंपाउंडिंग का प्रोविजन होगा ही होगा। ठीक है, तो नॉर्मली कंपाउंडिंग का क्या मतलब होता है? ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या होता है। नॉर्मली कंपाउंडिंग में हम क्या करते हैं, कोर्ट को ये बताते हैं कि साहब हमसे गलती तो हो गई है, पर हम पर्सन इनोसेंट है, मतलब हमने कोई गलती तो कर दी है, लेकिन हमने जानबूझकर नहीं की, वो हमसे गलती से हो गई है, बट हम इनोसेंट है। ठीक है, तो हम मतलब दूसरी चीज़ों में बिजी थे, जिसकी वजह से हम कुछ फाइलिंग्स नहीं कर पाए, या डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर नहीं कर पाए, या फिर हमने जो भी ऑफेंस किया है इससे रिगार्डिंग, तो इस केस में हम जो है कोर्ट को यही बताते हैं कि हम तो इनोसेंट है, लेकिन हमसे गलतियां हो गई है, तो इस बार मतलब हमें माफ कर दीजिए, और मतलब जो है जो मिनिमम से मिनिमम पेनल्टी हो वो लगाइए। तो कंपाउंडिंग का मतलब ही क्या होता है कि जो सबसे ज्यादा मिनिमम से मिनिमम पेनल्टी पनिशमेंट हो, सिर्फ वही लगाइए। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, फिर जुडिशियल ऑफिसर अगर आपकी बातों से मान जाते हैं, अगर वो आपकी बातों से कन्विंस हो जाते हैं, तो कंपाउंडिंग का प्रोविज़न अप्लाई कर देते हैं, मतलब कंपाउंडिंग आपको प्रोवाइड कर देंगे। अब वो तो उनका खैर डिस्क्रिशनरी मैटर है, वो लोग अपनी मर्जी से, उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो मानेंगे कि नहीं मानेंगे। ठीक है, तो बस यही होता है कंपाउंडिंग के अंदर। तो हमें जनरली यही समझना है कि कंपाउंडिंग कौन कौन करता है। ठीक है, तो कंपनीज एक्ट के अंदर किन किन के पास पावर है कंपाउंडिंग करने की? तो ऑफेंसेस में बी कंपाउंडेड बाय रीजनल डायरेक्टर, एनसीएलटी और स्पेशल कोर्ट। किसके पास पावर है? ऑफेंसेस में भी कंपाउंडेड बाय कौन कौन कर सकता है? रीजनल डायरेक्टर, एनसीएलटी और स्पेशल कोर्ट कर सकता है। तो अब आप ये पूछेंगे कि मैम हमें ये तो पता चल गया कि ये तीन लोग हैं जो कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस के अंदर जितने भी ऑफेंसेस होते हैं उनको कंपाउंड करते हैं, लेकिन ये कब कब करेंगे? मतलब रीजनल डायरेक्टर कब ऑफेंस को कंपाउंड कर सकता है, एनसीएलटी कब करेगा, और स्पेशल कोर्ट कब करेगा। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट पे हम देखेंगे
एनी ऑफेंस पनिशेबल वेदर कमिटेड बाय अ कंपनी और बाय एन ऑफिसर, कोई भी ऑफेंस अगर वो पनिशेबल है, चाहे उसको कमिट किसने किया है, कंपनी ने किया है या फिर किसी अदर ऑफिसर ने किया है, ठीक है, कंपनी और ऑफिसर दोनों कवर है इसके अंदर, विथ फाइन ओनली, ओनली क्या लग रहा है, फाइन लग रहा है, एंड वेयर द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फाइन अप टू 5 लाख मे बी कंपाउंडेड बाय रीजनल डायरेक्टर। कोई भी ऑफेंस अगर कमिट किया है किसने, कंपनी ने या फिर ऑफिसर ने किया है कंपनी के, और उसके ऊपर सिर्फ फाइन लग रहा है और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फाइन कितना है, अप टू 5 लाख तक का है ओनली, तो कौन कंपाउंड करेगा, रीजनल डायरेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, any offense punishable whether committed by a company or an officer thereof with fine only and where the maximum amount of fine exceed 5 lakh may be compounded by NCLT, ठीक है। अगर आपका जो ऑफेंस का अमाउंट है वो कितना है, मैक्सिमम एक्सीड कर रहा है 5 लाख से, तो कौन कंपाउंड करेगा, एनसीएलटी करेगा। आपने अभी ऊपर पढ़ा कि अगर आपका जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फाइन है वो कितना है, 5 लाख तक का है, तो कौन कंपाउंड कर रहा था, रीजनल डायरेक्टर। लेकिन अगर 5 लाख से ज़्यादा होगा तो कौन कंपाउंड करेगा, एनसीएलटी, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि द ऑफेंस विच आर पनिशेबल विथ फाइन और इम्प्रीजमेंट, कोई भी ऑफेंस, देखो आप यहाँ पे देखना, इसमें भी फाइन है और इसमें भी फाइन है ओनली, लेकिन थर्ड वाले पॉइंट में क्या कवर हो रहा है, फाइन है या फिर इम्प्रीजमेंट है या फिर फाइन और इम्प्रीजमेंट बोथ है। अगर ये वाली सिचुएशन आती है तो जो कंपाउंड होगा वो किसकी परमिशन से होगा, स्पेशल कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी आपको, उसके बाद ही जो है कंपाउंडिंग का प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। तो आप जनरली आप ये जानना चाह रहे होंगे ज़रूर कि कंपाउंडिंग के लिए हम कब अप्लाई करते हैं, जब हमारा केस सारा डिसाइड हो जाता है उसके बाद हम कंपाउंडिंग के लिए डिसाइड करेंगे, मतलब फाइल करेंगे पिटीशन, या फिर पहले ही करेंगे। तो हमें पहले ही कंपाउंडिंग के लिए एप्लीकेशन डालनी पड़ती है कोर्ट में कि मतलब हम जो है इनोसेंट है, हमने जानबूझ के गलती नहीं करी, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा पेनल्टी पनिशमेंट क्यों अपने ऊपर ले। इससे अच्छा ये है कि हम कंपाउंडिंग के लिए अप्लाई कर देते हैं, और फिर तो वो कोर्ट का वो डिस्क्रेशनरी मैटर होगा कि वो हमें कंपाउंडिंग का मतलब प्रोविज़न देते हैं या नहीं देते हैं, हमारे ऊपर कंपाउंडिंग के रिलेटेड हमें कम पेनल्टी पनिशमेंट लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, ठीक है। लेकिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम क्या करें, अगर हमने जानबूझ के कुछ नहीं किया है तो हम कंपाउंडिंग के लिए ज़रूर अप्लाई करें, ठीक है। तो ये बात भी आपको जान लेनी चाहिए कि अगर आपने जैसे पहले कंपाउंडिंग के लिए आपने अप्लाई कर दिया और उसके विद इन 3 ईयर के अंदर, मतलब आपने पहले कंपाउंडिंग के लिए तो अप्लाई कर दिया था, वो आपका सॉल्व हो चुका है मैटर, और उसके बाद क्या हुआ, आपने उसी के बाद विद इन 3 ईयर के अंदर आपने दोबारा से वही सेम ऑफेंस को दोहरा दिया, तो क्या होगा, कंपाउंडिंग का प्रोविजन फिर आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, आप कंपाउंडिंग के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कितने ईयर के अंदर, विद इन 3 ईयर के अंदर अगर आपने सेम ऑफेंस दोबारा किया तो आप कंपाउंडिंग में नहीं जा सकते, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस। ये बहुत ज़्यादा छोटा सा सेक्शन था, एंड हम नेक्स्ट कवर करेंगे सेक्शन 447, 448, मतलब 444 की पूरी सीरीज कंप्लीट करेंगे पनिशमेंट की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या बताएंगे कि जो कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस है उसमें जितने भी ऑफेंस होते हैं कौन कंपाउंड करता है, 3 लोग, रीजनल डायरेक्टर, एनसीएलटी और स्पेशल कोर्ट। रीजनल डायरेक्टर कब करेगा, जब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फाइन अप टू 5 लाख तक का है, और उसके बाद एनसीएलटी कब करेगा, जब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फाइन एक्सीड करता है 5 लाख को, और उसके बाद है स्पेशल कोर्ट के पास पावर कब आएगी, जब आपके ऊपर क्या लग रहा है, फाइन और इम्प्रीजमेंट दोनों लग रहा है या फिर बोथ लग रहा है, तो आपको किससे परमिशन लेनी पड़ेगी, स्पेशल कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर आपने विद इन 3 ईयर के अंदर दोबारा से सेम ऑफेंस को किया तो कंपाउंडिंग का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।